हम ये जानते हैं कि कभी भी दो वैल्यूज़ के बीच में जब डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल फोर्स इजकल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, जब यहाँ पे मास कांस्टेंट होता है तो कहा जाता है कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ए के, और दोनों के बीच का ग्राफ कैसे होता है ये। तो यहाँ से मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जब दो क्वांटिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती हैं, या कहें तो लीनियरली वेरी करने को ही तो डायरेक्टली प्रोपोर्शन बोला जाता है। तो जब भी दो क्वांटिटी एक दूसरे को लीनियरली वेरी करती हैं या डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है, तो उनका जो ग्राफ होता है वो स्लोप लाइन होता है, मतलब उनकी जो स्लोप होती है स्ट्रेट लाइन होती है। तो यहाँ पे भी यही है, इन वाले क्वेश्चन में भी यही है कि ये जो है पी और क्यू पॉइंट पर जो हमारी स्लोप आएगी वो कैसी आएगी, स्ट्रेट लाइन आएगी। इसलिए कहा गया है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, ये पॉइंट नंबर ए देखो आप, ये वाला, इसलिए कहा गया मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो लीनियरली वेरी करती है विद द डिस्टेंस। ये सिर्फ पी और क्यू पॉइंट के लिए, बाकी अदर पॉइंट्स के लिए नहीं है। बाकी अदर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड लीनियरली वेरी नहीं करती है, वहाँ एक्स की किसी पावर के ऊपर वेरी करती है। बट एट पॉइंट पी एंड क्यू मैग्नेटिक फील्ड लीनियरली या कहें तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। समझ गए? ठीक है, पॉइंट नंबर ए क्लियर हो गया। अब हम जानते हैं कि जब दो क्वांटिटी जैसे एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए होता है, तो हम लिखते हैं एफ इज इक्वल टू कोई एक कांस्टेंट लगा देते हैं और एक्स लगा देते हैं, फिर हम लिखते हैं एफ अपॉन एक्स इज इक्वल टू के लिखते हैं। तो हम इसको ये भी तो लिख सकते हैं कि डी एफ अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू के, यानी कांस्टेंट। ठीक है, वही चीज़ इन्होंने यहाँ पे यूज़ करी है। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने कह दिया कि सिर्फ एट पॉइंट पी एंड फोकस, अरे अपनी बुक में देखना, थोड़ा मैनेज कर लेना, आज ट्राईपॉड नहीं है ना तो हो नहीं रहा। इसमें क्या है कि इन्होंने क्या किया, डी वी अपॉन डी एक्स कॉन्स्टेंट हो गया। ठीक है, हम समझते हैं बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स है, तो हमने प्रोपोर्शन हटा के कांस्टेंट लिख दिया, तो डी बी अपॉन डी एक्स कॉन्स्टेंट हो गया। यहाँ से इन्होंने हमें ये बात समझाने की कोशिश करी है कि डी बी अपॉन डी एक्स कॉन्स्टेंट होता है। हमें ये बात समझ गया, पॉइंट नंबर सेकंड क्लियर हो गया। पॉइंट नंबर सेकंड क्लियर हो गया। अब आप तीसरे पॉइंट पर आइए, सेकंड डेरिवेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू एक्सियल डिस्टेंस इज जीरो। तो सही बात है, जब डी वी अपॉन डी एक्स कॉन्स्टेंट है और आप उसका अगेन डेरिवेशन करेंगे, यानी आप सेकंड डेरिवेशन करेंगे, तो कॉन्स्टेंट का डेरिवेशन क्या होता है, जीरो होता है। तो बस डी वी अपॉन डी एक्स कॉन्स्टेंट था, तो डी स्क्वायर बी अपॉन में डी बी एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, अगेन जीरो हो जाएगा। ये इसमें बहुत सिंपल से आता है। नीचे के 3 पॉइंट है, इजी दे रखे हैं। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आर आर बाई टू डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कॉइल, ये हमें ग्राफ से साफ साफ दिख रहा है। सेपरेशन बिटवीन द पॉइंट ऑफ इलेक्शन आर इक्वल टू रेडियस ऑफ, सही है, ये कॉइल बीच में रखी है, इतना चाहे इधर चलो चाहे इधर चलो, आर बाई टू पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन लाई करेगा, तो आपस में वो कितने दूरी पे होंगे, आर दूरी पर। ये इन्होंने सेकंड पॉइंट के अंदर यहाँ पे दे रखा है। तीसरा क्या है, ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का कहाँ पे हमें हेल्प होती है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हमें हेल्महोल्ट्ज कॉइल अरेंजमेंट में इस्तेमाल होते हैं, ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। अच्छा, ये जो 3 क्वेश्चन है इसके सॉल्यूशन तो मैं फोटो के फॉर्मेट में भेज दूंगा, ठीक है, वो फोटो में देख लेना इन तीनों के सॉल्यूशंस।